शहर से दूर एक घने जंगल के बीचों बीच बनी पुरानी हवेली, जिसे लोग खूनी हवेली कहते थे। रात के ठीक 3 बजे थे। बाहर तेज हवाएं चल रही थीं और बारिश की बूंदें खिड़की पर ऐसे टकरा रही थीं मानो कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। राहुल, जो अपने किसी काम से उस रास्ते से गुजर रहा था, अचानक अपनी गाड़ी खराब हो जाने के कारण उसी हवेली के बरामदे में शरण लेने के लिए रुका। हे भगवान, इस सुनसान जगह पर गाड़ी भी यही खराब होनी थी। मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं आ रहा। कम से कम इस टूटे हुए दरवाजे के अंदर बारिश से तो बचाव हो ही जाएगा। राहुल जैसे ही हवेली के अंदर घुमा, उसे एक अजीब सी सड़ांत और भारीपन महसूस हुआ। चारों तरफ धूल मिट्टी थी। तभी अचानक एक कोने से घुंघरुओं की आवाज आने लगी। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कौन है, कौन है वहां? सामने आओ। तभी हॉल की मोमबत्तियां अपने आप जल उठी। ठीक उसके सामने एक सफेद साड़ी पहने, बिखरे बालों वाली औरत खड़ी थी। उसके पैर जमीन से ऊपर हवा में थे। उसने अपनी गर्दन राहुल की तरफ मोड़ी। तुम यहाँ क्यों आए राहुल? 50 साल से मैं इस पल का इंतजार कर रही थी। अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। मुझे माफ कर दो, मुझे रास्ता नहीं पता था। मैं बस अपनी गाड़ी ठीक करके यहाँ से निकल रहा था। प्लीज मुझे जाने दो। हाँ हाँ हाँ, यहाँ जो आता है यही का होकर रह जाता है। तुम्हारी चीखें अब इस हवेली में गूंजेंगी। चुड़ैल ने अपने लंबे नुकीले नाखून राहुल की गर्दन पर रख दिए। राहुल अपनी जान की भीख मांगता। उससे पहले ही चारों तरफ एक भयानक चीख गूंजी और हवेली में हमेशा के लिए सन्नाटा छा गया। अगली सुबह राहुल की गाड़ी वहीं खड़ी मिली, लेकिन उसका कहीं नामोनिशान नहीं था।